दोस्तों जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का रिवाइज्ड आंसर की के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही प्रिडिक्शन दे दी थी और इनफैक्ट आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था कि भाई मोस्ट प्रोबेबली कल जेकेएसएसबी हमारे साथ शेयर कर देगा रिवाइज्ड आंसर की। लेकिन मुझे लगता है मैं एक दिन जो है वो एक दिन में लेट हुआ और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज 12 बजे ये चीज़ शेयर की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर द सोर्सेज जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट फाइनल आंसर की इज लाइकली टू बी रिलीज टुमारो। तो भाई टुमारो तो बताया जा रहा था, लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी कही थी कि भाई क्या पता है जेकेएसएसबी रिजल्ट भी निकाल दे एज पर माय ओपिनियन एंड माय प्रेडिक्शंस। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रू होती हुई दिखाई देती आ रही है और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका रिजल्ट और यहाँ पे मैंने जैसा लिखा है कि भाई ये लो जी आपका नाम एमएल आ गया एंड दिस इज हाउ योर रिजल्ट इज लाइक। यहाँ पे आप देखिए अब इसके हवाले से आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके कट ऑफ को लेके भी बड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, देखिए मैं आपको याद होगा जब जिस दिन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा रिसर्च की थी, बहुत सारे लोगों के साथ बात की थी, बहुत सारे लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की थी और उन सारे लोगों को रीच आउट करने के बाद मैंने एक डाटा तैयार किया था और उस डेटा के बेसिस पे मैंने कट ऑफ की प्रिडिक्शंस करी थी और वो प्रिडिक्शंस कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ठीक रही। मतलब वो सिमिलर लाइंस पर ही मैंने कहा था आपका कट ऑफ 87 से लेकर 90 की रेंज में जा सकता है। 87 प्लस मतलब +5 हो सकता है, ठीक है, -5 तो नहीं होगा भाई। लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों को ये कही थी भाई कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो 20 क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसबी को गई डिपेंड करता है अब जेकेएसएसबी कितने क्वेश्चंस को रिवाइज करता है और जेकेएसएसबी कितने क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करता है, ये तो देखने वाली चीज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपने स्कोर को लेके डाउट है। खैर इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आज हमारी थोड़ी डिस्कशन होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगी इनफैक्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको कोशिश की जाती है, यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए और यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए आपको। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ PDF शेयर होती हैं, जॉब अपडेट शेयर होते हैं, जब भी कोई नई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे 10,000 की कम्युनिटी जो है वो हमारी होने वाली है, तो आप भी इस 10,000 की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सो अभी के अभी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि फीमेल सुपरवाइज़र के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं या आपने तैयारी करनी है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यूनिट 6 हमने कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी का हमारा जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और अब आज हमने स्विच किया है मतलब MCQS पोर्शन पे। तो आज हम MCQS कर रहे हैं, तो वो भी आप चीज़ देख सकते हैं। हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फीमेल सुपरवाइज़र की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो हम कट ऑफ को लेके पहले मैं आपको बता दूं, एक तो हम कट ऑफ को लेके जो है वो बात करेंगे। हालांकि वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन उसके अलावा अभी सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपका जो स्कोर आया है सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो आपका स्कोर है, पहले मैं ले चलता हूँ आपको इस PDF की तरफ। तो ये रहा आपका रिजल्ट ऑब्लिक स्कोर शीट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप जानते हैं कि भाई 28 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ मैं देख रहा हूँ कि जो
पिछली बार टॉपर्स की लिस्ट में थे, मतलब टॉप 1, टॉप 5 और टॉप 10 की लिस्ट में थे। अनफॉर्चुनेटली दे आर लाइक उनका रैंक बहुत लो है, कुछ का तो कुछ लो है, और कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं जिनका कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं जिनका नाम ही सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो बहुत उनका लो रैंक आया है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, विनीत पॉल सिंह है, सुहेल अशफाक है, उमेर फयाज है। तीनों का जो है वो स्कोर सेम है, 2 का स्कोर सेम है यहाँ पे, विनीत पॉल और सुहेल अशफाक का दोनों को 102.50 है। उसके अलावा उमेर फयाज के 102.25 है। योगेश्वर सिंह है, इनका जगमीत सिंह है 101.75। और ये आप स्कोर देख सकते हैं, यहाँ पे उन सभी बच्चों के नाम हैं। तो भाई इन सभी लोगों को मुबारकबाद दिल से, जो भी ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये सारे बच्चों के नाम हैं। और ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई क्वालिफाई करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी मेहनत है, ये आपका हार्ड वर्क है। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं जंप करूं कट ऑफ को लेके, तो सबसे पहले मैं आपको, अब मैंने यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों के साथ वैकेंसीज का नंबर शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट में 486 वैकेंसीज है, SC में 78 है, ST में आपकी 97 वैकेंसीज है। ठीक है, और उसके अलावा ST में 97 वैकेंसीज है आपकी, OSC में 39 है, ALC में 39 है, RBA में 97 है आपकी, और PSP में आपकी 39 है, EWS में आपकी 97 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो आपकी वैकेंसीज है 972 है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे नहीं, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी VLW के कम से कम 300 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनका VLW में भी जो सिलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे भी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। अब उन सारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, अगर आपका नाम VLW की लिस्ट में है तो आप देखिए, जैसे ही आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाएं। जिस दिन आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसी दिन VLW की जो लिस्ट है, जिस VLW में जो आपका नाम है, उस नाम वहाँ से आप अपना नाम मतलब डिस्कार्ड करवा लें। उस लिस्ट से आप अपना नाम जो है वो रिक्वेस्ट करें कि विड्रॉ कर दीजिए मेरा नाम इस लिस्ट से, क्योंकि भाई एटलीस्ट किसी बेचारे को मौका मिलेगा। कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोगों के घरों की हालत क्या है। कुछ बहुत ज़्यादा बेचारे डिजर्विंग हैं जो एक 0.25 नंबर से जिनका रह गया है। तो मेरे भाई, आपको एटलीस्ट एक पोस्ट पे बैठना है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्वालिफाइड द JKPSI एग्जाम एंड एज वेल एज द VLW एंड एज वेल एज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। तो मेरे भाई देखो, अगर आप, बहुत अच्छी बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई, जिसमें मर्जी आप चाहो उसमें जा सकते हो। बट यार, अगर आप 3 सब इंस्पेक्टर का बैक टू बैक सब इंस्पेक्टर VLW और फाइनेंस का आप कर रहे हो, तीनों में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो और उसके बाद आप कहीं पे भी आप अपना नाम विड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। क्योंकि आप 2 सीट्स 3 वैकेंसीज जो है वो एक ही बंदा जो है वो 3 वैकेंसीज खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे गलत लगती है। उसके लिए सोल्यूशन तो ये है भाई कि आप जाएं JKSSB के ऑफिस और वहाँ पे अपना नाम विड्रॉ करवाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अब देखो यार, बहुत सारे लोग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में जाना प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ द इश्यूज। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो सिलेक्टेड होंगी जो प्रेफर नहीं करेंगी, और जो इनफैक्ट लेवल 6 से लेवल 5 पे आना पसंद करेंगी, सब इंस्पेक्टर में जाना पसंद नहीं करेंगी। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप जाओ, आप करो, आप वहाँ से अपना नाम विड्रॉ कराओ और यहाँ पे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ज्वाइनिंग कर लो। तो वहाँ से आप एटलीस्ट विड्रॉ करो ताकि आगे नीचे के जो बच्चे होंगे उनको मौका मिलेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कट ऑफ को लेके, ज़रा सा हम यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। देखिए 486 ऐसी ओपन मेरिट की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे आप इसी तरह से रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 389 486, जो 486 रैंक है वो है केशव जसरोतिया, ठीक है, बलवंत सिंह इनकी पेरेंटेज है। तो 90.25 है इस बंदे का स्कोर, 90.25। तो दैट मीन्स ओपन मेरिट का कट ऑफ इतना ही रहेगा भाई, 90 से कम नहीं जाएगा ओपन मेरिट का, ठीक है। उसके बाद आरबीआई की 97 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आरबीआई की 97 वैकेंसीज है और इसका आप मान के चल सकते हो यहाँ पे अगर ये 90 गया है तो आरबीआई का भी 88 के आसपास जाएगा, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है, 89 तक जाएगा, ठीक है। तो 89 मतलब जो 90.25 अगर ओपन मेरिट का गया तो आरबीआई का भी 89 का 89 88 या 89 जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई के अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस है भाई, ईडब्ल्यूएस में आपकी 97 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस का तो मुझे लगता है शायद में भी 70 तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है 70 जाने के, 75 72 3 भी जा सकता है। उसके बारे में देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, इस वैकेंसी में बहुत कम बच्चा होता है जो जो इस कैटेगरी में होता है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपकी कैटेगरी है और आप 75 प्लस हैं तो आप मेरे हिसाब से सेफ हो सकते हैं। बाकी एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लोग भी जिनका मेरे हिसाब से 80 प्लस स्कोर है, 80 प्लस स्कोर है, शायद 85 प्लस स्कोर हो गया, वो भी जो है वो सेफ मान सकते हैं खुद को। बाकी अब मैं थोड़ा सा पोल करूंगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज बच्चों से, और कुछ थोड़ा रिसर्च करके बच्चों के साथ डिस्कशन करके, और रिसर्च के बाद क्या निकल के आता है, रिसर्च कैसे निकल के आती है, क्या डिस्कशन होती है, रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद फिर हम एक डिटेल्ड और फाइनल कट ऑफ जो है वो लाएंगे आपके लिए। उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा, आपको तब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। और उसके अलावा आपको मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ऐप अभी इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और अभी क्या भी ज्वाइन करें। तो चलिए, वक्त हो चुका है, अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।